हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है। आज ब्लॉग एक तो मैंने फिर पूरा कर दिया ब्लॉग, ये दूसरा स्टार्ट कर दिया है। शाम के बज गए हैं 4:30, 4:30 बजे से कर रही हूँ। और सुबह वाला लंबा हो जाता, मैंने वो उतने में ही पूरा कर दिया है। हो जाएगा, मतलब 2 दिन का हो रहा है वो। तो ये मैंने नया स्टार्ट कर दिया है। इस समय टाइम हो रहा है 4:30। उस समय से मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और इस समय संडे का है ये ब्लॉग। तो अभी चाय पानी हमारा हो गया है। और गर्मी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और मेरे अभी बाल वगैरह नहीं बना रहे, बाल वगैरह बनाती हूँ थोड़ा। बाल धोए, सोचा था कि अभी गेहूँ वगैरह साफ कर दूँगी, उसके बाद कल ही नहाऊंगी। मतलब बाल कल धोऊंगी, क्योंकि बहुत सारी धूल वगैरह चली जाती है ना सर पे। फिर यहाँ पड़ोस में कोई एक्सपायर हो गया था, तो वहाँ जाना पड़ा। तो फिर तब आके तब पूरा सर वगैरह भी धो दिया मैंने। फिर कल भी धो लूँगी, कोई नहीं, क्योंकि बहुत धूल आती है गेहूँ में से ना। वो करती हूँ, साफ करती हूँ, तो उसमें काफ़ी सारी मिट्टी वगैरह उड़ उड़ के आ जाती है। मिट्टी क्या, मतलब वो गेहूँ की धूल वगैरह वो आ जाती है। तो चलो मैं फटाफट से बाल वगैरह बना देती हूँ, गर्मी लग रही खुला करके। और अभी तक वीडियो एडिट कर रही थी, दिमाग ख़राब हो रहा है वीडियो एडिट करने में सच्ची में बहुत ज़्यादा। खास करके क्यों हो रहा है कि मेरे को ना वॉइस ओवर करना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा हो रहा है। और अभी भी मैं इतनी ज़ोर से बोल रही हूँ, इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलने के बावजूद भी मेरे पता नहीं क्यों नहीं आवाज़ आती, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आंखें उसी में गड़ा रखी थी किसमें, फ़ोन में। तो कैसी हो रखी है शक्ल, एक तो गर्मी ने कर रखी है शक्ल बेशक्ल, है ना। और फिर क्या करें, मेरी शक्ल भी ऐसी है, बदल भी नहीं सकते, है ना। जैसी है वैसी रहेगी, वो तो कोई बात नहीं। तो चलो मैं फटाफट से बाल वगैरह बना लेती हूँ, और उसके बाद फिर जाना है अपनी ड्यूटी पे। आप लोग बोल रहे होंगे आजकल क्या हो रखा है इसका, गेहूँ गेहूँ गेहूँ। देखो भाई, जिस समय जिस चीज़ का सीजन रहता है, उस समय उसी के बारे में बात होती है ना। अब गेहूँ खेतों में हमारे गेहूँ कट रहे होते, तो वही के ब्लॉग बनाने थे हमने। अब घर पे गेहूँ लेके आ गए, तो उसी के ब्लॉग बनाएंगे। तो एडजस्ट कर लेना, कोशिश करूँगी कम से कम बोलने की, लेकिन क्या ही करो फिर। आजकल वही काम हो रहा है शाम के टाइम पे, तो मेरा 1-2 दिन से। तो चलो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर मैं लास्ट में बोलती हूँ, पहले भूल जाती हूँ, तो आज मैंने पहले ही बोल दिया है। तो चलो पहले ज़्यादा ना बोल के फटाफट करती हूँ, मैं गर्मी से हालत ख़राब हो गई। फटाफट से करती हूँ, फिर मिलते हैं। चले गाइस, बाल वगैरह मैंने झाड़ लिए हैं। आज मैंने तेल लगा रखा है बहुत भयंकर वाला, ऐसे फतोड़ का सर तेल से कि क्या ही बताएं। और ये चावल वगैरह सेट कर दिए। इस ड्रम को कर रही थी, सोच रही थी मैं खाली करने की, लेकिन ये पूरे 50 किलो का है, वो फुल हो रखा है। तो वो किसी में भी नहीं आएंगे, इससे छोटे, मतलब इससे बड़े नहीं है मेरे पास कोई भी। तो वही भर रखा है, बाहर है जो 25 किलो का ड्रम, वो भी भर रखा है चावल से। तो अब मैं सोच रही हूँ कि आधे गेहूँ इसमें रख दूँ, और आधी बाल्टी में रख दूँ पिसवाने के लिए, मतलब अगले 2 महीने के लिए हो जाएगा जैसे। और वो कर दूँगी, फिर क्या, फिर उसी में पलटने पड़ेंगे मुझे गेहूँ, क्या ही करूँ। तब सुबह में वो ले आना। हाँ, क्या, ये थाली ले आ, इसे वहाँ लगा दे ऊपर। अरे ऊपर क्यों लाना है, आज ये घर पे है ना बड़ा वाला, इसलिए इससे काम करवा रहे थोड़ा बहुत। ये कभी नहीं करता काम, वैसे भी ये काम चोर है। छोटा वाला कर लेता है, जितना भी हो सके वो करता भी है, हंसाता भी रहता है। और ये इतना कामचोर है, इतना कामचोर है, क्या ही बताएं। ये इतना भागता है काम से, जरा सी घर का काम बोल दूंगी ना, कुछ भी, कि ऐसे कर ले सुबह में, तो बाजार क्या है सुबह दाएं बाएं हो जाएगा, कुछ बहाने बना देगा, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। और घूम टहल के जब समझेगा काम हो गया होगा, तब घर आ जाएगा खाते समय। और गुड़ नहीं खाते इतने गर्मी में, कौन खाता है गुड़ इतना। और देखो मैंने आज तेल इतना लगा रखा है, मेरे बाल वैसे भी सूख नहीं रखे, गिल्ले हो रखे हैं, लेकिन क्या करें, मैंने तेल लगा दिया है। कल फिर सर्द होंगी ना। वैसे तो मैं आज वो करूँगी क्या, तौलिया लपेट दूंगी सर पे पूरा, ताकि इसमें गेहूँ का
धूल मिट्टी ना जाए, धूल वगैरह ना जाए, पर फिर भी चली भी जाएगी तो कोई बात नहीं। और सुबह से मैं 2 बार नहा चुकी हूँ, अभी मुझे शाम को 1 बार और नहाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से आए तो पूरे में गिर जाती है। तो अब ऊपर चलती हूँ, मैं गेहूँ की सेटिंग शूटिंग करती हूँ, है ना। फिर मिलते हैं। चल आ जाने इसे ऊपर लेके। मैंने क्या करना? अच्छा, उसमें से गेहूँ निकालने और इसमें भरने हैं। कहाँ रखूंगी फिर मैं साफ करके? अबे उसको जितने साफ करोगे ना वहां लाके उसमें पलट देंगे, ठीक है। उसमें से गेहूँ निकालने पड़ेंगे ना, पुराने गेहूँ है वो। कहाँ रखूंगी मैं इतने गेहूँ? एक काम करो, उसको रहने दो। सुनो, सबसे अच्छा बता रहा हूँ। एक काम करो, एक काम, सारे काम मैं ही करूंगी, तू क्या अरे करेगी? सुनो तो मैं कर लूँ। हाँ, वो जो गेहूं है ना इन दोनों में भर देते हैं। भाषणबाजी देने आते बस। मेरा साथ चल, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे करते जाओ, अपना दिमाग चलाते हैं बच्चे। ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हमें तो आज के थोड़ी देखने, बहुत आगे तक की सोचनी पड़ेगी हमें। तो क्या करें, माँ बाप होने का यही तो सब चीज़ देखना पड़ता है। गेहूँ भी सेफ रहे और अभी फ़िलहाल के लिए गेहूँ भी हो जाए। तो ऐसे करती हूँ, मैं चलती हूँ ऊपर। 5:30 तो बजने वाले हैं, वैसे भी थोड़ा धूप अभी बहुत तेज़ हो रखी है, लेकिन जाना पड़ेगा। चलो चलिए गाइस, यहाँ पे मैंने सोचा छत में जाने से पहले थोड़ा सा शेक बना देते हैं, शेक पी लेते हैं। आज हमने चाय भी जल्दी पी ली थी 2 बजे, फिर अब 4 बजे चाय पीने का मन करता ही है। मैंने सोचा चाय, मेरा तो नहीं करता लेकिन ये बोल रहे थे, मैंने कहा इससे बढ़िया तो मैं शेक बना लेती हूँ। सुबह केले ले रखे थे तो एक गिलास शेक पी लेंगे। तो ये छोटे बड़े वाले के लिए मैंने कहा चलो बनाना शेक बना देते हैं, तो वही बनाया। फिर एक गिलास वही पिए। वैसे भी गर्मी हो रखी है इतनी खतरनाक, लेकिन चाय तो फिर भी चाहिए, लेकिन 2 बजे पी ली थी ना हमने, तो इसलिए इस समय इसे पी के फिर जाऊंगी छत पे। तो चलो आप लोग भी आ जाओ पीने के लिए, फिर चलते हैं छत पे। चले जी, आ गई मैं छत पे अपने गेहूँ वगैरह समझने के लिए। अब मैं इनको करती हूँ इकट्ठे, करती हूँ इन्हें साफ़। और ये कपड़े मैं अभी लाई हूँ, मैंने उस समय नहाया था ना, दोपहर में नहाई थी, लेकिन वो नहीं करे, ऊपर नहीं लाई, धूप तेज हो रखी थी तो तब इस वजह से ऊपर नहीं लाई। अब लेके आई हूँ, सूख जाएंगे थोड़ा बहुत। और हवा चल रही है अभी ठंडी ठंडी इधर से भी। और उसे बोल दिया, बेटे को बोल दिया उस ड्रम को खाली कर दो, उसमें तब गेहूँ पलटने हैं। तो चलो मैं भी लगती हूँ अपने काम पे फटाफट, फिर मिलते हैं, है ना। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं, हाय रे खुशबू ये महकाएं। झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। चलिए गाइस, लग गई थी मैं यहाँ पे अपनी दिहाड़ी पे। गेहूँ पहले इकट्ठे कर लेती हूँ, उसके बाद करती रहूँगी आराम से
क्योंकि ये इसमें इधर वालों में कूड़ा बहुत ज़्यादा है और उधर वाले थोड़ा साफ है, तो इसलिए मैंने अलग अलग कर रखे थे। तो और ये बहुत बढ़िया है गेहूँ इकट्ठा करने के लिए। ये कूड़ा उठाने वाला रहता है ना, मैंने 2 ले रखे थे, तो एक तो मैंने इस्तेमाल कर लिया, ये कि साफ था, मैंने इसी से ही करने लग गई। और अब की बार गेहूँ देने वाले ने ना बहुत धोखा किया हमें, धोखा दिया। उसने धोखा दिया या हमने धोखा खाया ये तो नहीं पता। गेहूँ कम दे के गया है वो अब की बार। चले गए आज हो गए हैं गेहूँ साफ। सबसे बड़ी टेंशन फ्री हो गई मैं, जिससे सबसे बड़ी टेंशन थी, मतलब उस चीज़ से फ्री हो गई हूँ। तो गेहूँ वगैरह हो गए। अब भी आई हूँ, आज बहुत देर हो गई है, क्योंकि आज वाले में ना ज़्यादा कबाड़ था। और टाइम हो गया, दिख रहा नहीं, दिखिएगा यहाँ से इस समय 7:20 हो गया है। और अब मैं पहले नहा के आती हूँ, बाकी के काम उसके बाद। तो चलो मैं फटाफट नहा के आ जाती पहले। चले गई, नहाने के बाद मैं सीधा पूजा करने चली गई थी। पूजा मैंने कर ली है और अब बनाना है खाना। और आज वाले गेहूं में एक तो बहुत ज़्यादा कबाड़ था, ठीक है। और ये जिनसे हमने गेहूं लिए ना, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा धोखा किया हमसे। मतलब लगा लो 15 से 20 किलो कम दे रखे हैं इन्होंने, 20 से 25 किलो कम है। क्योंकि जो मेरा ये 1 क्विंटल का ड्रम है, वो उसमें 10 किलो और आएंगे आराम से, 10 से ज़्यादा आएंगे, लेकिन कम नहीं। पिछली बार जब लिए थे तो वो पूरे 1 क्विंटल दिए थे, तो पूरे आ गए थे। और इस बार वालों ने काफ़ी धोखा कर रखा है। तोले तो उन्होंने हमारे सामने, पर पता नहीं कैसे नाप तोल करते हैं लोग, समझ में नहीं आता। लेकिन इस बार कम दे रखे हैं। तो आज वाले में 3 कट्टों में तो सही था, कल वाले में, और ये आज का था उसमें तो सही थे गेहूँ, मतलब इतने वो नहीं थे। लेकिन जो चौथा कट्टा था ना, उसमें आज देख लो मेरे को 7 साढ़े 7 हो गए, मतलब 7:20 हो गया था मुझे ऊपर ऊपर। और जबकि बबीता भी आई थी मेरे साथ, 50 किलो का मैंने कर लिया था, फिर बबीता भी आ गई थी। तो ये मतलब 50 किलो में हमें इतनी देर लग गई आज कि क्या ही बताएं। पर ये है कि चलो गेहूँ हो रखा था। ये रहता था कि अरे यार हमने ये नहीं करके अब रखने हैं वो करने। अब खाली मैंने सुबह दूसरा वाला ड्रम भी साफ कर दिया, तो सुबह उसमें खाली पलट देंगे बच्चे अपने ड्यूटी जाने से पहले। ये काम तो हो गया पूरा, है ना। और चलो मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। ये कहाँ से निकाले इन बच्चों ने, कहाँ से निकालते हैं ये बैग। सुबह में बैग कहाँ से निकाला तूने, क्यों? वो डाल दे, थैले देना जो ऊपर। अच्छा, मतलब इकट्ठे करके तेरा दिमाग खराब हो गया। वो नया वो है बैग है। अरे वो तो अभी आप वहाँ भी ले जाओगे ना, कह रहे के बाद उसमें डाल देंगे। वहाँ पता है कितना सामान रखा मैंने, जितने ऊपर वो थे ना, नहीं तो थैले थे ना, फालतू नहीं रखने वहाँ। कुछ फालतू नहीं, थैले हैं सारे। मैंने एक थैले के अंदर सारे थैले डाल दिए, वो मैंने वहाँ घुसेड़ दिए। और फिर एक कट्टे थे ना जो थोड़े बहुत बड़े, वो मैंने वहाँ फिट कर दिए। ये काम सुधारेंगे तो एक बिगाड़ देना है। जो नया है वो बाहर कर दिया, जो पुराना है वो अंदर कर दिया। बताओ, तो चलो मैं कर लूंगी सुबह अपने हिसाब से। उसने अपने हिसाब से कर दिया जितना उसे करना था, है ना। तो चलो अब बनाते खाना पीना, फिर जाके मिलते हैं। चले गए, खाना भी मेरा बन गया है। तो चावल बना रखे हैं आज तो, और दाल बना रखी है चने की दाल बना दी है। और आज सुबह रोटी खाई ना, तो आज रात को बना रखे हमने चावल। काफ़ी टाइम बाद बना रखे मैंने रात को चावल। लेकिन अब थक लग गई थी बहुत ज़्यादा, अब नहीं था मेरे बस का कि अब मैं रोटी बनाऊँ, आटा लगाऊँ, फिर वो करूँ। तो मैंने कहा आप दाल चावल खाओ सबके सब। गर्मी है वैसे भी चल जाता है, और वैसे भी मेरे को नहीं अच्छा लगता, मतलब रात को चावल में रोटी सही लगती है मुझे। लेकिन नहीं थी हिम्मत अब कि मैं रोटी बनाऊँ, तो नहीं बनाई मैंने। दाल चावल ही बना दिए हैं। 8:15 हो गया है टाइम भी। और आज तो 3 बार नहाना पड़ा मुझे। सुबह नहाई, फिर उसके बाद वहाँ गई, फिर वहाँ से आने के बाद नहाई, फिर अब नहा गई हूँ। आज मतलब फर्स्ट बार नहा रखी हूँ मैं 3 बार। वैसे गर्मियों में तो 2-3 बार हो ही जाता है नहाना, लेकिन अभी तक नहीं नहा रखी थी मैं। यही तो ऊपर धूप में, और फिर 3-3 टाइम नहाना, तो भगवान ही मालिक है, पता नहीं क्या ही होगा। हाथ पैर में दर्द होने लग गया। एक तो कल से ऐसी रेल बन रखी है ना कि क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा। तो चलो अभी तो ये खुशी तो ये है कि अब टेंशन फ्री हो गई, बस खाली गेहूँ पलटने रह गए।
और जो मेरे पुराने गेहूँ थे उसमें से 20 किलो बबीता ले गई है। 20 किलो का कट्टा मैंने भर दिया है, 20 किलो की एक बाल्टी भर दी है, तो 20 20 40 20 30 60 किलो कर दिए मैंने, मतलब निकाल दिए पुराने वाले, क्योंकि उनके पास भी नए गेहूँ हैं बबीता और के भी ना, तो तब अदली बदली कर लेंगे। अभी पुराने गेहूँ खा लेंगे, मैंने कहा इनको कहाँ वो करूँगी मैं, तो ऐसे कर दिया हमने। तो कल उसमें गेहूँ पलटने हैं, तो गेहूँ की टेंशन तो हो गई ख़त्म। लेकिन अब कल लगाऊंगी मशीन। कल भी नहीं धोए कपड़े, आज भी नहीं धोए कपड़े, बच्चे ऐसे करते हैं। कल मशीन लगाऊंगी और छत की धुलाई करूँगी। कल के लिए भी बहुत काम है, लेकिन चलो कोई नहीं, हो जाएगा। मेन तो यही था गेहूँ का सबसे बड़े, बहुत बहुत दिक्कत होती है सच्ची में। मतलब कहना तो आसान है ना, गेहूँ रख लिया, लेकिन वो गेहूँ को समेटना, और अभी जब पिसवाने के लिए देने तब धोना फिर साफ करना, आसान थोड़ी है, पर करना पड़ेगा, क्या करें। बिजी भी रहते हैं वैसे, ठीक है, इधर उधर दिल और दिमाग भटकाने से तो अच्छा है कि अपने काम में बिजी रहो ना, ये भी सही है। पर तो चलो, अब मेरा खाना पीना बन गया है, अभी थोड़ा गर्म हो रहा है, अभी नहीं खा रहे, थोड़ी देर में खाएंगे 8:30 बजे तक। नहीं तो मैं 7 बजे तक खा लेती थी। अभी शाम को हमने वो बनाया था ना, क्या बनाया था, बनाना शेक बनाया था, तो वो भी पी लिया था। तो अभी इतने भूख भी नहीं है, नहीं तो मेरा टाइम था 7 बजे का। पर कोई बात नहीं। और चलो, मैं सोच रही हूँ अभी ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर दूँ, जितना भी बना होगा, जितना नहीं ठीक ठाक ही बना होगा। तो कल मिलते हैं फिर, है ना, तब तक के लिए बाय बाय।